खबरों का लंच बॉक्स। नमस्कार, रेडियो 99 पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हमेशा की तरह अभिषेक गुप्ता और आप सुन रहे हैं खबरों का लंच बॉक्स। किस बड़ी कंपनी पर लटक रही छटनी की तलवार, कितनी बढ़ी डीमैट अकाउंट की संख्या, कितनी बढ़ गई कारों की कीमत, बताएंगे आपको। और इसके अलावा भी होंगी बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी हमेशा की तरह कई और बड़ी खबरें। तो चलिए खोलते हैं फटाफट खबरों का लंच बॉक्स। तो लंच बॉक्स के पहले डब्बे में महंगाई से जुड़ी खबर है। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने एक बार फिर से महंगाई को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि महंगाई केंद्रीय बैंक के एजेंडे में टॉप पर है। खाद्य महंगाई मौसम पर निर्भर होने की वजह से काफी अनिश्चित है। शक्तिकांत दास ने दावोस में आयोजित वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की सालाना बैठक के दौरान कहा कि आरबीआई लगातार महंगाई को नियंत्रित रखने के कदम उठा रहा है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि भारत महंगाई दर को 4% के आंकड़े पर लाने में सफल रहेगा। खोलते हैं लंच बॉक्स का अगला डब्बा। कल ही एक खबर आई थी जिसमें दुनिया में नौकरियों पर खतरे की तलवार लटकने की बात कही गई थी और आज ही एक कंपनी ने इस पर बयान दिया है। बिजनेस इनसाइडर के हाथ लगे मेमो के अनुसार दिग्गज कंपनियों की लिस्ट में शामिल गूगल अपने एडवर्टाइजिंग सेल्स यूनिट में छटनी की तैयारी कर रही है। इससे पहले कंपनी ने अपनी हार्डवेयर, कोर इंजीनियरिंग और गूगल असिस्टेंट टीम में बड़े पैमाने पर छटनी का ऐलान किया था। गूगल के आंतरिक मेमो में चीफ बिजनेस ऑफिसर फिलिप शिंडलर ने कहा कि कंपनी जल्द ही रीस्ट्रक्चरिंग प्लान के तहत एडवर्टाइजिंग सेल्स यूनिट में कई एम्प्लॉयज की छटनी करने जा रही है। इसका असर टीम में काम करने वाले सैकड़ों कर्मचारियों पर पड़ेगा। कंपनी इस काम के लिए एआई की मदद ले रही है, जिससे यह पता चल सके कि कंपनी को किस काम के लिए कितने पैसे खर्च करने होंगे। एक तरफ छटनी की बात हो रही है तो दूसरी ओर भारत की तेजी से बढ़ती इकोनॉमी की बात है। रेटिंग एजेंसी फिच ने भारत को लेकर कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था स्थिर रहेगी। भारत की लॉन्ग टर्म फॉरेन करेंसी आईडीआर यानी कि इशूअर डिफॉल्ट रेटिंग बीबीबी रहेगी। साथ ही उम्मीद जताई है कि कई सालों तक देश की इकोनॉमी प्रगति पर रहेगी। एजेंसी के अनुसार वित्त वर्ष 2024 के बाद राजकोषीय पथ पर कम निश्चितता और आर्थिक विकास और समेकन के बीच समझौता ज्यादा तेज हो सकता है। भारत की जीडीपी के लिए चालू वित्त वर्ष एजेंसी ने 6.9% का अनुमान लगाते हुए कहा कि यह हमारे द्वारा मई 2023 में किए गए अनुमान 6% से काफी ऊपर है। वित्त वर्ष 2025 में जीडीपी के लिए रेटिंग एजेंसी ने 6.5% का अनुमान लगाया था। अब लंच बॉक्स के अगले डिब्बे में डीमैट अकाउंट से जुड़ी खबर है। शेयर मार्केट में पिछले कुछ समय से जारी भारी तेजी ने नए निवेशकों का रुख बाजार की ओर कर दिया है। दिसंबर 2023 में देश में डीमैट अकाउंट खोलने का नया रिकॉर्ड बन गया है। पिछले महीने देश में लगभग 42 लाख नए डीमैट अकाउंट खोले गए। इसके चलते देश में डीमैट खातों की संख्या 13.9 करोड़ पहुंच गई। वित्त वर्ष 2023-24 में हर महीने नए खाते खुलने का औसत 21 लाख है, मगर दिसंबर में इससे लगभग 2 गुना अकाउंट खोले गए। ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल के आंकड़ों के अनुसार नवंबर 2023 में 28 लाख नए डीमैट अकाउंट खोले गए थे। दिसंबर 2023 में यह आंकड़ा लगभग 2 गुना हो गया। डीमैट अकाउंट खुलने में आई इस तेजी की वजह फोमो फैक्टर यानी कि फियर ऑफ मिसिंग आउट को बताया गया है। खोलते हैं लंच बॉक्स का अगला डब्बा। 1 अप्रैल से बैंक और एनबीएफसी लोन डिफॉल्ट होने पर पीनल फी नहीं लगा पाएंगे। फेयर लेंडिंग प्रैक्टिस पर नए नियम 1 अप्रैल से लागू होने जा रहे हैं। इन नियमों का मकसद बैंकों और एनबीएफसी को पीनल फीस के माध्यम से कमाई करने से रोकना है। राजस्व बढ़ाने के एक साधन के तौर पर बैंक और एनबीएफसी कई भुगतान में चूक पर पीनल फी लगाते हैं, लेकिन नए नियमों के बाद बैंक और एनबीएफसी केवल उचित पीनल फी ही लगा सकेंगे। पीनल फी सिर्फ भुगतान चूक वाली राशि पर ही लगेगी और ये तर्क संगत होगा। इसी के साथ हम लोग आ गए हैं लंच बॉक्स के आखिरी डब्बे में। नई कार खरीदने के लिए अब आपको ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे। जी हाँ, मारुति सुजुकी इंडिया और वोल्वो कार इंडिया ने अपने वाहनों की कीमत बढ़ाने की घोषणा की है। सभी वाहनों की नई कीमतें तत्काल प्रभाव से लागू हो गई हैं। मारुति ने अपने वाहनों के दाम 0.45% बढ़ाए हैं। मारुति के वाहनों की कीमत 3.45 लाख से 28.42 लाख रुपए के बीच है। वहीं वोल्वो इंडिया ने अपने वाहनों की कीमत 2% बढ़ाई है। वोल्वो ने इलेक्ट्रिक वाहनों के दाम में कोई बदलाव नहीं किया है। अब इसके बाद जल्द ही दूसरी ऑटो कंपनियां भी दाम बढ़ाने की घोषणा कर सकती हैं। तो इसी के साथ बंद करते हैं खबरों के लंच बॉक्स को। उम्मीद है कि इसमें पेश की गई खबरें आपको पसंद आई होंगी।
अगर ऐसा है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी बिजनेस, पर्सनल फाइनेंस और कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी और खबरों के लिए सुनते रहिए रेडियो मनी 9 और डाउनलोड कर लीजिए हमारे मनी 9 ऐप को। हमेशा की तरह मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता। अभी लेता हूं विदा। धन्यवाद। खबरों का लंच बॉक्स।